नमस्कार दोस्तों। 40 की उम्र जीवन का एक अहम मोड़ होती है। यह वह समय है जब इंसान के शरीर, मन और सोच तीनों में गहरे परिवर्तन शुरू होते हैं। युवा अवस्था की ऊर्जा धीरे धीरे परिपक्वता में बदल जाती है। कुछ लोग इस उम्र को मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, तो कुछ इसे नए जीवन की शुरुआत मानते हैं। असल में फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन बदलावों को कैसे स्वीकार करते हैं। आइए जानते हैं 40 की उम्र के बाद शरीर, मन और व्यवहार में क्या परिवर्तन आते हैं और उनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, शारीरिक बदलाव। ऊर्जा घटती है, देखभाल बढ़ानी चाहिए। 40 के बाद शरीर पहले जैसी तेजी से काम नहीं करता। मेटाबॉलिज्म यानी पाचन गति धीमी हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। हार्मोनल परिवर्तन शुरू होते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती है और नींद की गुणवत्ता घट जाती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर धीरे धीरे कम होता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन या आलस्य बढ़ सकता है। व्यवहारिक उपाय यह है कि आहार में बदलाव करें। कम तेल, कम मीठा और अधिक फाइबर युक्त भोजन लें। व्यायाम अनिवार्य बनाएं। रोजाना 30 मिनट की वॉक या योगा करें। नींद का सम्मान करें। देर रात मोबाइल देखने की आदत छोड़ें। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लें। मेडिकल चेकअप, हर साल ब्लड प्रेशर, शुगर और विटामिन डी की जांच करवाएं। उदाहरण के लिए, रीना 42 वर्ष की थी, रोज ऑफिस और घर की भागदौड़ में खुद की देखभाल नहीं कर पाती थी। थकान, पेट की चर्बी और नींद न आने की समस्या बढ़ गई थी। डॉक्टर ने जब कहा कि आपका शरीर अब आपकी उम्र का संकेत दे रहा है, तब उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह योग, हल्का खाना और समय पर सोना शुरू किया। 6 महीने में उसका शरीर और आत्मविश्वास दोनों वापस लौट आए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भावनात्मक बदलाव। स्थिरता की तलाश बढ़ती है। 40 की उम्र में इंसान भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील और गंभीर हो जाता है। अब उसे पार्टी या दिखावे से ज्यादा मन की शांति की चाह होती है। इस समय कुछ लोग जीवन में खालीपन या असंतोष महसूस करते हैं। यह सामान्य है। कई बार व्यक्ति सोचने लगता है, अब तक मैंने क्या हासिल किया, क्या मैंने सही फैसले लिए। यही सोच मिड लाइफ क्राइसिस का रूप ले सकती है। अब हम जानते हैं कि क्या व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। सबसे पहली बात है, अपनी जो उपलब्धियां उनको स्वीकार कीजिए। खुद को दोष देने के बजाय धन्यवाद दें। नया शौक अपनाएं, नई नई हॉबी अपनाएं, जैसे संगीत, लेखन, बागवानी या नई भाषा सीखना। भावनाओं को दबाए नहीं, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। जीवन की तुलना दूसरों से न करें, अपनी गति पर भरोसा रखें। एक केस स्टडी के तौर पर हम देखते हैं कि एक संदीप नाम का व्यक्ति 45 साल की उम्र थी, एक सफल अधिकारी था, लेकिन उसे अंदर से खालीपन महसूस होता था। उसने सप्ताह के अंत में बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि संतुष्टि पद से नहीं होती है, बल्कि योगदान से मिलती है। आप क्या योगदान समाज को देते हैं, उससे आपको संतुष्टि मिलती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सामाजिक और पारिवारिक बदलाव। भूमिकाएं बदलती हैं। इस उम्र में व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। बच्चों की पढ़ाई हो या माता पिता की सेहत का ध्यान हो या खुद का करियर संतुलित रखना हो, यह सब एक चुनौती बन जाती है। अक्सर व्यक्ति तनावग्रस्त या अकेला महसूस करता है, क्योंकि परिवार का ध्यान भी कई दिशाओं में बटा होता है और परिवार के वजह से व्यक्ति का ध्यान बढ़ जाता है। व्यवहारिक उपाय ये हो सकते हैं कि परिवार के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं, संवाद बढ़ाएं, बातचीत करें। हर दिन कुछ समय के लिए सिर्फ बातचीत के लिए रखें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, उन्हें सुने और उनको समझने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाएं, उनके साथ रिश्तों की साझेदारी की तरह जिए। माता पिता के साथ समय बिताना मानसिक शांति देता है। इसे कर्तव्य नहीं, सौभाग्य समझे। उदाहरण के लिए, मोहित 43 वर्ष का था, दिन भर काम में व्यस्त रहता था। उसकी बेटी ने एक दिन कहा, पापा, आप घर में होते हुए भी हमारे साथ नहीं रहते या हमारे साथ नहीं होते। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर किया। अब वह रोज रात को परिवार के साथ डिनर करता है, मोबाइल अपना बंद कर देता है, सिर्फ मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बातचीत करते हैं। इससे उसका तनाव भी घट गया और उनके रिश्तों में भी बदलावट शुरू हुई। अगली महत्वपूर्ण बात है,
करियर और आत्मसंतुलन, महत्वाकांक्षा बनाम संतुष्टि। 40 की उम्र तक व्यक्ति अपने करियर में स्थिरता चाहता है, लेकिन कई बार उसे ऐसा लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अब और आगे नहीं निकल पा रहा हूं। यह निराशा या असुरक्षा का कारण बन सकती है। वहीं कुछ लोग इस उम्र में अपने पुराने सपनों को फिर से जगाना चाहते हैं, फिर से नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। व्यवहारिक उपाय ये हो सकता है कि करियर की दिशा को संतुलित करें, बैलेंस्ड करें। केवल पैसा ही लक्ष्य न हो, नई स्किल या कोर्स सीखें। बदलाव से बिल्कुल न घबराएं, डरे नहीं। काम और निजी जीवन के बीच सीमाएं तय करें। काम का उद्देश्य सोचें, क्या यह मुझे आंतरिक रूप से शांति दे रहा है? यह काम मुझे संतुष्टि दे रहा है कि नहीं? अब हम केस स्टडी के तौर पर एक उदाहरण को लेते हैं कि रीता, जो 41 ईयर्स की थी, ने 15 साल में कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना समय बिताया। अब वह अपने जीवन में अर्थ ढूंढना चाहती थी। उसने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया और काउंसलर बन गई। उसने कहा, 40 की उम्र ने मुझे रोका नहीं है, बल्कि मुझे असली दिशा दी है। अगली महत्वपूर्ण बात, पांचवी बात है मानसिक स्वास्थ्य, आत्म देखभाल की आवश्यकता। 40 के बाद मानसिक थकान, भूलने की समस्या या आत्मसंदेह बढ़ सकता है। कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बढ़ सकती है। दिमाग लगातार जिम्मेदारियों और चिंताओं में उलझा रहता है। कई लोग भीतर ही भीतर डिप्रेशन या चिंता से गुजरते हैं, लेकिन बात नहीं करते। अब इसका व्यवहारिक उपाय यह है कि हर दिन 15 मिनट माइंडफुलनेस या ध्यान करें। खुद से दयालु बने। खुद की तुलना 20 साल पहले वाले आप से मत करें। सोशल मीडिया से दूरी रखें और वास्तविक जीवन में लोगों से जुड़ें। मानसिक अस्वस्थता महसूस हो तो पेशेवर जो लोग होते हैं, उनसे मदद लेने में शर्म न करें। कहावत यह है कि 40 की उम्र वह नहीं जहां जीवन ढलता है, बल्कि जहां मन परिपक्व होकर नया जन्म लेता है। और निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि 40 की उम्र कोई अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन के अध्याय की शुरुआत है। यह वह समय है जब आप अनुभव, जिम्मेदारी और विवेक के साथ अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। शरीर की देखभाल, मन की स्थिरता और रिश्तों की मिठास, यही 3 चीजें इस उम्र को खूबसूरत बनाती है। याद रखिए, 20 की उम्र जोश की होती है, 30 की उम्र संघर्ष की होती है और 40 की उम्र समझदारी की होती है। जो व्यक्ति इस उम्र में खुद को समझ लेता है, वह जीवन के अगले 40 साल शांति, सम्मान और संतुलन से जीता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।